जो स्टूडेंट इस वीडियो पर क्लिक किए आप समझ जाइए कि आपका क्लास 12 का कल्याण हो चुका है। आप बहुत लकी थे जो इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पर पांचों सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। इसलिए मैंने इस वीडियो पर 5 स्टार रेटिंग दिया, जिससे कि आपको पता चल सके कि यह क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पर जो स्टूडेंट क्लिक किए हैं आप समझ जाइए कि आपको पांचों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। और साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ एकदम बिल्कुल फ्री में समय से पहले आप समझ जाइए। जैसे कि आपका पेपर होने से 3 मंथ पहले आपको यहाँ सारा कुछ कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे कि आपको पेपर में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और समय से पहले आप सारे टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर पाओ। यदि आप चाहते हैं एकदम बेहतर तरह से तैयारी करना पांचों सब्जेक्ट की और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो आज से पढ़ना शुरू करो। बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर 1 है ठोस अवस्था। ठीक, जीरो से सीखें, सभी सब्जेक्ट की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बिल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यहाँ आपको बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ सिखाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक, इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का जो है। लेकिन जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यदि केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट का नॉलेज नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका होता है, इन दोनों केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको बेसिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। क्या है? बेसिक केमिस्ट्री। ठीक, बेसिक केमिस्ट्री की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, यदि आप बेसिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ें तो आपको इस चैनल पर बेसिक केमिस्ट्री सिखाया जाएगा। आपको मतलब किसी चैप्टर में आपको समस्या आएगी ही नहीं। इंग्लिश में आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटैक्स, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपको यहाँ एकदम जीरो टू हीरो बना दिया जाएगा। ठीक, सिर्फ आपको इस चैनल पर जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा उस कंटेंट को बहुत अच्छे से रिवीजन करना होगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए। और यहाँ आपको एकदम नोट्स बनाने का पूरा मौका मिलेगा। आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स को बना सकते हैं और पेपर में आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और पेपर के समय, पेपर से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराई ही जाएगी। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था हम सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम इस चैप्टर की गहराई में प्रत्येक पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हम ठोस अवस्था क्या होता है। आप देख सकते हैं ठोस अवस्था क्या होता है। ध्यान समझिएगा, 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, देखिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को इंग्लिश में सॉलिड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। ठीक, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, जिसके अयवीय कण, अयवीय कण को हम परमाणु बोलते हैं, अणु बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक, आपस में जुड़े होते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। कितनी आसान परिभाषा है, लेकिन हम इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे जिससे कि आपको बहुत बेहतर तरह से याद हो सके। अयवीय कण को हम संघटक कण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघटक कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघटक कण। ठीक, संघटक कण बोलते हैं। ठीक, आपको याद रहना चाहिए। ठीक, अयवीय कण का दूसरा नाम क्या होता है? संघटक कण होता है। ठीक, अब परमाणु किसे बोलेंगे? अणु, आयन, तीनों एक ही चीज होते हैं। जो ये हमारा पार्टिकल दिख रहा है इसे हम बोलते हैं परमाणु। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमाणु। इसी को हम अणु बोलते हैं। ठीक, इसी को आयन। ठीक, परमाणु, अणु, आयन, एक्चुअली में तीनों चीज अलग अलग होते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में परमाणु, अणु, आयन को एक ही माना गया है। ठीक, परमाणु, अणु, आयन को एक ही नाम दिया गया, अयवीय कण। या हम अयवीय कण कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं, या अणु कहते हैं, या आयन कहते हैं। मतलब पांचों में से किसी का नाम ले तो आप समझ जाइए कि वो परमाणु ही है, ठीक, अणु ही है, आयन ही है। ठीक, आप समझ जाइएगा। तो एक बार इसे हम फिर से पढ़ते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन, अब आयतन क्या होता है? आगे क्या है? आकार।
जैसे कि हमारा एक ईंट होता है, आप समझते हैं क्या होता है, ईंट होता है। ईंट की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, जो हमारा ईंट होता है आप बहुत आसानी से देखते हैं, हम ईंट को ना हम उसे बटोर सकते हैं ना हम उसे फैला सकते हैं, मतलब उसका जो है आकार जो है फिक्स है और आयतन भी फिक्स है। हम उसे आयतन को दबा करके चिट्टा के रूप में और नहीं बना सकते हैं, ना हम उसे मोटा कर सकते हैं। अगर हम मोटा करेंगे तो वो टूट जाएगा, बहुत सॉलिड, हम उसे दबाकर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा क्या है, ठोस है, जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, वो ठोस अवस्था होता है। ठीक, तो यहाँ मैंने लिया पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, जिसके अयवीय कण, आप देख सकते हैं जो कण है इसी का नाम क्या है, अयवीय कण, जिसके अयवीय कण आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको दो स्ट्रक्चर दिया है। हमारा पहला स्ट्रक्चर देखिए, इसका अयवीय कण आपस में जुड़े हैं, इस प्रकार से जुड़े हैं, इस प्रकार से भी जुड़े हैं। ठीक, इसके अयवीय कण आपस में जुड़े हैं। लेकिन यहाँ देखिए, इसके अयवीय कण आपस में यहाँ भी जुड़े हैं, लेकिन इसकी बनावट क्या है, अलग है, इसकी बनावट अलग है। ठीक, इसकी बनावट अलग है और इसकी बनावट अलग है। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो अयवीय कण होते हैं दो प्रकार से जम सकते हैं, एक इस प्रकार से एक लाइन में अरेंज हो सकते हैं। ठीक, दूसरा इस प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, तिरछा मिर्छा, आप देख सकते हैं दो प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। ठीक, इससे हमारे ये पता चलता है कि अवस्था के आधार पर जो है ठोस दो प्रकार का होता है। ठीक, अवस्था के आधार पर जो है ठोस दो प्रकार का होता है। पहला क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्या है, पहला हमारा क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, पहला हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, और दूसरा हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अवस्था के आधार पर। ठीक, इससे हमें पता चल जाता है कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी कण की जमावट अलग अलग प्रकार से, इससे हमें पता चल गया कि ठोस दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वो ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति, आकृति, तिरछ कोण, समतल सतह तथा अयवीय कणों की नियमित दीर्घपरासीय व्यवस्था है। जैसे लंबी अरेंजमेंट एक ही लाइन में एक ही सीध में हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसकी अरेंजमेंट जो है एक लाइन में, हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का संरचना है। ठीक, ये जो हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस का संरचना है। वो ठोस जिनके अयवीय कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होती है, इसके अयवीय कण देख सकते हैं एक क्रम में व्यवस्थित नहीं है, मतलब इस लाइन में, फिर इसके बाद इस लाइन में आ गए, उसके बाद इस लाइन में, मतलब इसकी अयवीय कण एक निश्चित व्यवस्था नहीं है, अयवीय कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अथवा अयवीय कणों की नियमित व्यवस्था लघुपरासी होती है। लघुपरासी मतलब बहुत लंबी अरेंजमेंट नहीं, छोटी छोटी अरेंजमेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों कण एक लाइन में सीध में, लेकिन ये दोनों कण एक सीध में है, ये दोनों कण सीध में, मतलब एक लाइन में अरेंजमेंट सारे कण नहीं है। ठीक, इससे पता चलता है कि इसके अयवीय कणों की नियमित व्यवस्था लघुपरासी होती है। ठीक, तो चलिए हम आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा को बहुत अच्छे से दिखा देते हैं और समझा देते हैं। ठीक, समझ में आ गए हो, आगे क्लियर हो जाए। देखिए, अवस्था के आधार पर हमारा ठोस दो प्रकार का होता है, हम कह सकते हैं कि ठोस दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस जिसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, दूसरा हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस जिसे एमरफस सॉलिड कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा दो प्रकार का होता है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, अब क्रिस्टलीय ठोस हम देख लेते हैं क्या होता है। वो ठोस जिनकी निश्चित ज्यामितीय, आकृति, तिरछ कोण, आकृति मतलब बनावट, तिरछ कोण, समतल सतह तथा अयवीय कणों की नियमित दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी मतलब लंबी अरेंजमेंट होती है। आप देख सकते हैं इसके कण कितनी लंबी अरेंजमेंट है, एक ही सीध में अरेंजमेंट है। ठीक, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, इससे जो लंबी अरेंजमेंट होती है इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं इसकी इस प्रकार से संरचना जो है एकदम अरेंज है। ठीक, एक ही सीध में। ठीक, तो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, अब हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, CaCl, ZnN आदि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ठीक, क्या है, आदि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ठीक, आप ध्यान समझिए। अब क्रिस्टलीय ठोस आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। वो ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति, आकृति, तिरछ कोण, समतल सतह तथा अयवीय कणों की नियमित दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं, एक से दो बार पढ़िए, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। वो ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति, आकृति, तिरछ कोण, समतल सतह तथा अयवीय कणों की नियमित दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, CaCl, ZnS आदि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट आदि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जिसे एमरफस सॉलिड कहते हैं। ठीक, वो ठोस जिनमें अयवीय कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक, इसके अयवीय कण की नियमित व्यवस्था नहीं, देख सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे अरेंज है। ठीक, अयवीय कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होती, अथवा अयवीय कणों की नियमित व्यवस्था लघुपरासी होती है, मतलब छोटी छोटी अरेंजमेंट होती है, लघुपरासी होती है। ठीक, आप देख सकते हैं दोनों कण एक सीध में, ये दोनों कण सीध में, कण छोटे बड़े हैं। ठीक, लघुपरासी होती है, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। उदाहरण कांच, रबड़, गोंद, प्लास्टिक, उच्च अणुभार वाले बहुलक आदि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ठीक, इस प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो हम समझते हैं कि आपको क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो मैंने आपको तीन टॉपिक पढ़ाया। पहला आपको मैंने ठोस अवस्था पढ़ाया, ठोस अवस्था। ठीक,
ठोस अवस्था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसे कहते हैं ठोस अवस्था? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, जिसके आयवीय का मतलब परमाणु अणु आयन आपस में जुड़े होते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया ठोस अवस्था दो प्रकार का होता है। पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस जिसे एमरफस सॉलिड कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक, जिसे एमरफस सॉलिड कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से चलिए, इस प्रकार से आपके 3 टॉपिक तैयार होते हैं। आगे हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीय सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड, ठीक। ये हम देखते हैं। यहाँ आपको मिल जाए क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठीक। तो मैंने आपको 7 पॉइंट दिए हैं और बहुत ही आसान पॉइंट दिए हैं, ठीक। अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप एक स्पेलिंग से यदि आपसे मिस्टेक हो रहा है तो आप 1 से 2 बार लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। इस प्रकार से आप 1 से 2 बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप हेडिंग को का इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा ऑल सब्जेक्ट में। हेडिंग को आपको दोनों लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ आपका है अक्रिस्टलीय ठोस एमरफस सॉलिड, ठीक। अब यहाँ देखिए पहला पॉइंट क्या है, आयवीय कणों की नियमित दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। क्या होती है? आयवीय कणों की नियमित दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको समझाया, आयवीय कणों की नियमित व्यवस्था क्या होती है? दीर्घप्रासी, इसकी लंबी अरेंजमेंट है, ठीक। और इसमें क्या होती है? आयवीय कणों की नियमित व्यवस्था लघुप्रासी। तो मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाया कि इसकी अरेंजमेंट जो होती है बहुत छोटी छोटी है, मतलब लघुप्रासी होती है, ठीक। आयवीय कणों की नियमित व्यवस्था लघुप्रासी होती है, आयवीय कणों की नियमित दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस में आपको लिखना है आयवीय कणों की नियमित दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में आपको लिखना है कि आयवीय कणों की नियमित लघुप्रासी व्यवस्था होती है, ठीक। अब दूसरा आपको लिख देना है, इसकी विषम दैशिकता प्राकृति होती है, ठीक। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी विषम दैशिकता प्राकृति होती है, जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी सम दैशिकता प्राकृति होती है। जैतमी निश्चित होती है, जैसा कि आप समझ पाते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी जैतमी निश्चित होती है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी जैतमी अनिश्चित होती है। और चौथा पॉइंट हमारा शीतलन वक्र असतत होता है। जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है शीतलन वक्र असतत होता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसका शीतलन वक्र सतत होता है, ठीक। ध्यान समझिएगा, जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसका जो शीतलन वक्र होता है असतत होता है, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका शीतलन वक्र सतत होता है, ठीक। और जब क्रिस्टलीय ठोस को हम तेज धार वाले चाकू से काटते हैं, जब इन्हें हम तेज धार वाले चाकू से काटा जाता है तो 2 भागों में टूट जाते हैं, जिनकी दोनों सतह चिकनी और सपाट होती है। जब हम क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले चाकू से काटते हैं तो 2 भागों में टूट जाते हैं, जिसकी दोनों सतह क्या होती है? चिकनी होती है और सपाट होती है, एकदम बहुत अच्छे से टूटती है, जैसे कि एकदम चिक्कन होता है, ठीक। और आगे देखिए, जब इन्हें तेज धार वाले चाकू से काटा जाता है तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं, जिनकी दोनों सतह निश्चित होती है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा टूट जाता है, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए 7वां पॉइंट, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये अतस्थित द्रव्य होते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए 7वां पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया एग्जाम्पल से, हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, CaCl, ZnS आदि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट आदि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। यहाँ आप देखिए 7वां पॉइंट, कांच, रबड़, गोंद, प्लास्टिक, उच्च अणुभार वाले बहुलक आदि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। मैंने 7 पॉइंट को बहुत ही आसान तरीके से लिखने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। आप देख सकते हैं वही उदाहरण यहाँ मैंने दिया है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का रटना ना पड़े और बहुत ही आसानी से आप याद कर सकें। एक जहाँ याद करेंगे तो आपको 2 जहाँ काम करेगा। तो हम समझते हैं कि आपको ठोस अवस्था और ठोस अवस्था कितने प्रकार का होता है। ठोस अवस्था जो होता है अवस्था के आधार पर 2 प्रकार का होता है, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं? वो ठोस जिनकी निश्चित जैत में आकृति, चिकोण, समतल तथा आयवीय कणों की नियमित दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण मैंने दिए हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट आदि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और हमारा आप देख सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के वो ठोस जिनमें आयवीय कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होती है अथवा आयवीय कणों की नियमित व्यवस्था लघुप्रासी होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण मैंने आपको दे दिया, कांच, रबड़, गोंद, प्लास्टिक, उच्च अणुभार वाले बहुलक आदि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, ठीक। अब उसके आगे मैंने यहाँ आपको अंतर बताया है, अंतर आप देख सकते हैं 7 अंतर मैंने बताया, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने 7 अंतर को प्रेजेंट किया। इससे आसान शब्द में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हम समझते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट नंबर 2 लेकर के। उसके बाद हम आपको अब पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, आपका फिजिक्स का और मैथ का चैप्टर नंबर 1 और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और इंग्लिश और हिंदी सारे सब्जेक्ट का वीडियो आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।